Hello everyone, I am Raj and welcome to my channel. Today we are going to discuss about history, its meaning, importance, scope and the sources which we use to reconstruct the past. तो वैसे हिस्ट्री जो है बहुत ही वास्ट डिसिप्लिन है, लेकिन आज हम इसके कुछ बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री वर्ड के बारे में बात करते हैं। तो जो हिस्ट्री वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड हिस्टोरियस से, जिसका मतलब होता है नरेशन ऑफ पास्ट, या फिर इसका मतलब रिसर्च या इंक्वायरी भी होता है। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, जो ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है पास्ट इवेंट्स का। हिस्ट्री जो है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है पास्ट इवेंट्स का। और हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन सोसाइटी इन द पास्ट इन ऑल इट्स एस्पेक्ट इन रिलेशन टू प्रेजेंट डेवलपमेंट्स एंड फ्यूचर होप्स। हिस्ट्री जो है एक स्टडी है कि जो सोसाइटी की लाइफ थी पास्ट में वो कैसी थी, उनके सारे के सारे एस्पेक्ट में, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, कल्चरल हो, सोशल हो, कोई सा भी एस्पेक्ट हो। और हमने पास्ट के कंपैरिजन में प्रेजेंट में क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं, या हमने पास्ट में गलतियां करी हैं उन्हें हम फ्यूचर में ना दोहराएं, इसलिए हमें हिस्ट्री की स्टडी होती है। उसके बाद जैसे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हिस्ट्री का भी एक रॉ मटेरियल है जिसका नाम है एविडेंस। एविडेंस इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ हिस्ट्री टीचिंग एंड लर्निंग। अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है, पढ़ानी है, किसी भी बात पर अपना डिस्क्रिप्शन देना है, तो हमारे पास एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जो हेरोडोटस थे वो हिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं, जो कि एक एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन थे। तो इनका जन्म हेलिकार्नेसस नाम की जगह पे हुआ था, जो कि पर्शियन एम्पायर के अंदर आता था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी द हिस्ट्रीज, जो कि एक डिटेल रिकॉर्ड था इनकी इंक्वायरी का, जो कि इन्होंने करी थी ऑरिजिन्स ऑफ द ग्रीशो पर्शियन वार्स पर। तो इनकी जो बुक थी द हिस्ट्रीज इसी बारे में थी। अब हम हेरोडोटस को देखते हैं ये कैसे दिखते थे। तो ये हेरोडोटस का एक स्कल्पचर है, स्टोन का है ये। तो ये हेरोडोटस थे। तो जो ग्रीशो पर्शियन वार्स था ये था क्या, ये एक सीरीज थी कन्फ्लिक्ट्स की अकैमेनिड एम्पायर और ग्रीक सिटी स्टेट के बीच। तो इसका टाइम पीरियड जो था वो था 499 BC टू 449 BC। तो जो ये कुछ इमेजेस हैं ग्रीशो पर्शियन वार की, जैसे कि ये वाली देख पा रहे हैं आप, और एक ये। तो ये कुछ बातें थी जो कि हिस्ट्री के मीनिंग से रिलेटेड थी। अब हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हिस्ट्री आखिर हम पढ़े क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है हिस्ट्री की। तो सबसे पहली बात है कंप्रहेंशन ऑफ पास्ट, यानी पास्ट की समझ। हिस्ट्री से हमें पास्ट के बारे में पता चलता है क्या क्या हुआ पास्ट के अंदर। उसके बाद दूसरा है कल्चरल एंड सोशल एथिक्स, यानी कि हमें पता है हमारे इंडिया का कल्चर इतना रिच और इतना ग्लोरीफाइड है, तो हमें हिस्ट्री की मदद से ही पता चल रहा है हमारे सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में। थर्ड है सिग्निफिकेंस इन लीजर फील्ड्स, यानी कि जो भी मूवीज़ बनती हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे अगर हम बॉलीवुड मूवीज़ के एग्जांपल लें तो मोहनजोदारो या फिर मंगल पांडे, ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड मूवी हैं। तो ये हमने बनाई है, जो भी बॉलीवुड वालों ने मूवीज़, ये किस बेस पे बनाई है, हिस्ट्री के बेसिस पे। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हिस्ट्री को पढ़ें। फोर्थ है पैडागोजी, यानी कि टीचिंग, और ये तो जाहिर सी बात है अगर हमें किसी को पढ़ाना है तो हमें खुद भी पढ़ना ही पड़ेगा। फिफ्थ है रिलेशन विद द वर्ल्ड। तो पास्ट में जैसे भी रिलेशन थे हमारे वर्ल्ड के साथ, तो हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो इनका ट्रेड होता था ओमान से, अफ़गानिस्तान से, मेसोपोटामिया, बहरीन से, और भी बहुत सारी जगहों से। तो ये भी हमें हिस्ट्री के थ्रू ही पता चलता है, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हिस्ट्री को पढ़ें। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। थर्ड हम बात करते हैं सोर्सेज क्या क्या है हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के। तो 4 वाइड सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट होता है लिटरेरी, यानी कि जो भी चीज़ें हमारे पास लिखित में हैं उसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। लिटरेरी के अंदर भी 2 पार्ट आते हैं। फर्स्ट होता है रिलीजियस, सेकंड होता है नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। तो जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री को जिन रिलीजियस टेक्स्ट की वजह से हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया है, तो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है वेद, जैसे कि ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये कुछ वेद थे। और एपिक्स होते हैं जैसे कि महाभारत और रामायण, और संस्कृत टेक्स्ट हैं और दूसरे भी, और जैसे कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के टेक्स्ट हैं। तो ये कुछ रिलीजियस टेक्स्ट हैं। अब दूसरे हैं नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। तो नॉन रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने लिखी है। और दूसरा है मैगस्थनीज ने जो बुक लिखी है इंडिका। जो मैगस्थनीज थे ये ग्रीक एम्बेसडर थे, जो कि सेल्यूकस निकेटर ने जिनको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इंडिका के अंदर इन्होंने इंडिया के हिस्ट्री के बारे में लिखा है, या मॉडर्न एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हमें यहीं से पता चलता है।
तो ये है लिटरेरी सोर्सेज। सेकंड है एक्सकेवेशंस, यानी जो भी खुदाई होती है। पहले हम लिटरेरी सोर्सेज देखते हैं कैसे देखते हैं। तो ये एक सोर्स है पास्ट का, लिटरेरी सोर्स है ये, आप इसे देख सकते हैं। तो एक्सकेवेशंस जो भी खुदाई होती है, तो उसमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो भी, तो ये भी हिस्ट्री का एक सोर्स है। जैसे कि पोट्री हो सकती है, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, अदर मटेरियल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एक्सकेवेशंस जो भी होती हैं उसकी मदद से ही पता चलता है। जैसे कि ये साइट है, यहाँ पर एक्सकेवेशन हुआ है, तो यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ मिला होगा। इसकी मदद से भी हिस्ट्री को ज़रूर समझा गया होगा। तो ये एक्सकेवेशंस हैं। थर्ड है न्यूमिस्मैटिक्स। जो न्यूमिस्मैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी जो भी कॉइन की पढ़ाई होती है या जो कॉइन को समझते हैं वो न्यूमिस्मैटिक्स की मदद से समझते हैं। तो जो न्यूमिस्मैटिस्ट होते हैं वो अपनी रिसर्च और अपने कलेक्शन के बेस पे बताते हैं हिस्ट्री के बारे में, कॉइन्स को समझ के पढ़ के। तो ये जैसे कुछ एंशियंट टाइम के कॉइन्स हैं ये, तो इनकी मदद से बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि आखिर क्या रहा पास्ट में। कॉइन्स चलते थे, इसमें राजाओं के नाम होते थे या उनके बारे में लिखा होता था कुछ ना कुछ सिंबल डिपिक्ट होते थे। तो ये सब भी ये सब बहुत अच्छा सोर्स है हिस्ट्री को जानने के लिए। फोर्थ है एपिग्राफी। एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो जो अभिलेख होते हैं ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। जैसे अगर हम बात करें अशोक के टाइम की, तो अशोक के पूरे रूलिंग पीरियड का अगर हम मेजर सोर्स की बात करें तो वो इंस्क्रिप्शन ही रहे हैं या अभिलेख ही हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन होते हैं ये एक इस राइटिंग होती है जो कि हार्ड सरफेस पे एनग्रेव्ड होती है, चाहे वो स्टोन पे हो या मेटल पे हो। तो ये एक इंस्क्रिप्शन है, ये स्टोन पे एनग्रेव्ड है, ये वाला आप देख सकते हैं। और ये वाला जो है ये भी एक इंस्क्रिप्शन है। ये ऐसे हो जाते हैं, फ्रंटली एनग्रेव्ड होते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ डैमेज भी हो जाते हैं बहुत सारे इंस्क्रिप्शन। तो ये कुछ सोर्सेज हैं हिस्ट्री के जिनसे हम हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं स्कोप क्या क्या है हिस्ट्री के अंदर। अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें अगर हम अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं। तो सबसे पहला है आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये वो लोग होते हैं जो कि जाके एक्सकवेशन करते हैं, चीज़ों को ढूंढते हैं, जो भी इनको चीज़ें मिलती हैं उसको टाइम पीरियड के साथ जोड़ते हैं कि समझते हैं इनको टाइम पीरियड के बारे में, या तो ये रेडियो कार्बन मेथड या फिर C14 जिसको कहते हैं उस मेथड के थ्रू पता लगाते हैं किसी भी चीज़ों के बारे में और अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं उस चीज़ के ऊपर। सेकंड होता है हिस्ट्री एक्सपर्ट। तो जो हिस्ट्री एक्सपर्ट होते हैं ये लोग बहुत ही ज़्यादा इन्होंने स्टडी करी होती है हिस्ट्री के बारे में, इनको बहुत कुछ पता होता है और इनके अंदर एक एनालिटिकल नेचर होता है। जैसे अगर हम बात करें कोई भी मुद्दा है हिस्ट्री से रिलेटेड या जो सुलझ नहीं रहा है तो इन लोगों से पूछा जाता है, इनकी राय ली जाती है। इनको गवर्नमेंट भी हायर करती है कुछ कुछ कामों के लिए। और जैसे मूवीज़ वगैरह बनती हैं जो भी हिस्ट्री की, तो उसमें भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये लोग बताते हैं वहाँ का बैकग्राउंड कैसा होगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, उनके कॉस्ट्यूम कैसे होंगे, वो लोग दिखेंगे कैसे, सब कुछ ये सब भी हिस्ट्री एक्सपर्ट बताते हैं। थर्ड है हिस्टोरियन। हिस्टोरियन वो लोग होते हैं जो कि रिसर्च करते हैं या फिर अपनी बुक लिखते हैं ये अपनी स्टडी के बेसिस पर। और फोर्थ है म्यूज़ियम क्यूरेटर। तो क्यूरेटर का मतलब होता है मैनेजर। अगर आप हिस्ट्री को लेकर के पैशनेट हैं और आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी कल्चरल हेरिटेज के कीपर बन सकते हैं। एंड फिफ्थ इज टीचिंग। तो जैसे कि कोई भी डिसिप्लिन हो उसमें ये ऑप्शन तो होता ही है कि हम टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा भी और ऑप्शन हो सकते हैं जैसे कि सिविल सर्विसेज या और भी कुछ। जैसे ये हैं, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनको यहाँ पर स्केलेटन मिला हुआ है एक, और ये हिस्ट्री एक्सपर्ट की इमेज है। ये हिस्टोरियन है, ये अपनी बुक लिख रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में। और ये टीचर, और ये एक म्यूज़ियम है, इसके अंदर भी म्यूज़ियम क्यूरेटर होंगे। तो ये रही सोर्स की बात। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।